Good morning, kids. Let's start a new topic, that is articles. A boy is sitting in between. He's confused. And what is the? Sometimes you see we use the Statue of Liberty, the Himalaya, the sun. Okay, these are specific, unique. Now let's understand what is definite or indefinite. एक बॉय आता है, वो कहता है कि मुझे एक बॉल चाहिए. अब उसके पास बहुत सारी बॉल्स है. वो कहते हैं विच बॉल, पता नहीं है ना, तो इनडेफिनेट है. तो इनडेफिनेट है तो हमने क्या यूज करेंगे, ए और एन. ओके, सो आर्टिकल्स हमारे 3 होते हैं बच्चे, और बट उनके टाइप्स 2 होते हैं. तो जो ए और एन है वो किस कैटेगरी में आते हैं, इनडेफिनेट, और द कौन सा है, डेफिनेट. सो हमारे 2 टाइप्स के आर्टिकल्स हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट. अब अगेन ये बॉय आया अपने फ्रेंड के पास, वो कहते हैं कि आई वॉन्ट अ बुक. तो सेकंड बॉय कंफ्यूजन में हो जाता है, यू वॉन्ट विच बुक, बिकॉज ये लॉट ऑफ बुक्स, बहुत सारी बुक्स होती हैं. आपका फ्रेंड आए कि मुझे बुक दो, वो आप सोचोगे ना कौन सी बुक देनी है इसको, ही इज लिटिल कंफ्यूज. तो यहाँ पता नहीं है ना, तो ये इनडेफिनेट केस है, इनडेफिनेट है ना, सो दिस इज इनडेफिनेट. अब एक और एग्जाम्पल देखेंगे कि अभी बच्चा कहेगा आई वॉन्ट द बुक विच आई गेव यू येस्टरडे, कि जो मैंने कल तुम्हें बुक दी थी वो वाली बुक चाहिए. तो बच्चे को फाइनल हो गया ना कि उसको कौन सी बुक चाहिए, मैथ की, इंग्लिश की, हिंदी की, क्योंकि जो उसने कल दी थी. तो यहाँ एक बुक क्या हो गई, डेफिनेट हो गई ना. तो बेटा इनडेफिनेट वो होता है जो हमें पता नहीं होता कि कौन सी, कोई भी हो सकती है, और डेफिनेट जो फिक्स होती है. तो जो इनडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं वो नाउन के आगे यूज होते हैं, नाउन से पहले. तो इनडेफिनेट में क्या आएगा, ए और एन, और डेफिनेट में द. जैसे हमने केस 1 में देखा, तो उस बच्चे ने बुक मांगी, आई वॉन्ट आ बुक. यहाँ क्या यूज करेंगे, आ, क्योंकि ये इनडेफिनेट है. और यहाँ पर इस बच्चे ने कहा था सेकंड केस में, आई वॉन्ट द बुक, जो मैंने तुम्हें कल दी थी, द. तो यहाँ द क्या हो गया, स्पेशल बुक होगी, स्पेसिफिक होगी, डेफिनेट है. बच्चे को पता है कि कौन सी बुक देनी है, तो इसलिए हमने यहाँ द का यूज किया. ऐसे आपका फ्रेंड आपके पास आता है तो आपको भी क्लियर हो जाएगा ना कि कौन सी बुक चाहिए. तो पहले हम पढ़ेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में. इनडेफिनेट आर्टिकल्स कौन से होते हैं, ए, एन. और बेटा जी जब इनडेफिनेट आर्टिकल्स का हम यूज करते हैं तो हमें साउंड्स को ध्यान रखना है. साउंड्स हमारी 2 टाइप्स की होती है, वोवल साउंड्स एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स. जैसे भी आपके सामने स्क्रीन पर है, ब, क, ड, फ, ज, ह. तो इन सब के आगे हम किसका यूज करेंगे, ए आर्टिकल. सिर्फ इतनी नहीं, बहुत सारी होती हैं. हमारी वोवल साउंड्स जो है 5 अल्फाबेट से होती है, वो मैं आपको भी बताऊंगी. जैसे आ डॉक्टर, आ स्टूडेंट, आ पेशेंट, आ हेड. और वोवल साउंड कौन सी होती है, ए, ई, ओ, बच्चों हमें साउंड सुननी है. ये नहीं कि ए से लेटर आ गया तो हमने उसके आगे लगा दिया एन. नो, कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिनकी जो स्टार्ट तो कॉन्सोनेंट से होते हैं, बट उनकी साउंड्स क्या होती हैं, वोवल साउंड होती हैं. जैसे कि अब एग्जांपल देखो, जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है एलिफेंट, एन, एलिफेंट, सॉरी एन एलिफेंट, अम्ब्रेला, आइसक्रीम. अब जैसे नेक्स्ट 2 एग्जांपल दिए. फर्स्ट क्या लिखा हुआ बेटा, रीड इट, हॉर्स. साउंड कौन सी आ रही है, ह. और सेकंड का एग्जांपल दिया हुआ है अवर, तो साउंड कौन सी आ रही है, वोवल साउंड. तो वोवल क्या होते हैं बच्चे, स्वर की आवाज. तो स्वर कौन कौन से होते हैं, ए, आ, ई, उ, ऊ. ये वाली जितनी भी साउंड आ जाएं तो उसके आगे हमेशा एन का यूज करना है. तो अवर के आगे हम किसका यूज करेंगे, एन का. बट हॉर्स, ह की साउंड क ख ग में से आ रही है ना साउंड, तो इसके आगे हम किसका यूज करेंगे, ए का. तो आपको बच्चों साउंड्स का ध्यान रखना है कि साउंड कौन सी आ रही है. ओके, अब हम पढ़ेंगे बच्चों द आर्टिकल के बारे में. द आर्टिकल ए और एन को तो वैसे भी आप बहुत अच्छे से पहले रीड कर चुके हो, वो छोटा सा एक रिव्यू था आपके लिए. बट द एक हमारा न्यू आर्टिकल है. तो द, इसे हम डेफिनेट आर्टिकल, जैसे उस बच्चे को क्लियर हो गया था कि उसको कौन सी बुक चाहिए, द इज द डेफिनेट आर्टिकल. इट इज यूज्ड व्हेन वी रेफर टू स्पेसिफिक और पर्टिकुलर, किसी स्पेसिफिक विशेष बुक का
लिए हम यूज करते हैं. इट इज यूज विद बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. ओके, मीन्स जो हम ए और एन का यूज करते हैं वो हम सिर्फ सिंगुलर नाउन के साथ यूज करते हैं और काउंटेबल के साथ यूज करते हैं. बट द का यूज हम सिंगुलर के साथ भी करते हैं और प्लूरल के साथ भी करते हैं, काउंटेबल के साथ भी और अनकाउंटेबल के साथ भी. It is used when we refer to specific or particular things, किसी विशेष चीज. Look at the house there. अब यहाँ हाउस स्पेशल क्यों है? क्योंकि हमने ये बताया है कि उस हाउस को देखो, एक पर्टिकुलर. अगर मैं को लुक एट अ हाउस, तो वो हो सकता है मैं एक बताऊं कि कोई भी एक घर. लुक एट द हाउस, उस घर को देखो जो सामने है. द इज यूज्ड when we mention something again. अब mention something again कैसे करते हैं? देखो आप एक पैराग्राफ लिख रहे हो, I have a cow, आपने यूज किया I have a cow. ओके, सेकेंड सेंटेंस, अब उस काऊ के बारे में आप दोबारा बता रहे हो, द काऊ गिव्स अस मिल्क. अब दोबारा आप ए यूज नहीं करोगे, आप क्या यूज करोगे? द, क्योंकि उसके बारे में आप दोबारा से बता रहे हो. जैसे I have a bike, The bike was gifted to be my uncle. तो यहाँ किस बाइक की बात कर रहा है? उसी बाइक की जो उसके अंकल ने दी थी. तो अब वो बाइक क्या होगी? स्पेशल होगी और उसी बाइक को दोबारा रेफर किया जा रहा है. तो द का यूज तब भी करते हैं बच्चों कि जब हम एक चीज को दोबारा से मेंशन करते हैं. ठीक है. थर्ड, इट इज यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्री. अब सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? अब आप ये कहोगे. तो बेटा वैसे तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक में आपको यही करवाने वाली हूँ, बट आपको थोड़ा सा ब्रीफ में ओवरव्यू दे रही हूँ. डिग्री क्या होती है बच्चों? जैसे आप एडजेक्टिव करते हो, डिग्री ऑफ कंपैरिजंस होती है. तो इसके एंड में जैसे हमारी 3 होती हैं, ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट, मीन्स EREST लगाते हैं. लास्ट में आपको ST मिलेगा, ST. जैसे दिस इज द बेस्ट बुक, बेस्ट BEST. ब्लैंक के जस्ट बाद जो वर्ड है वो सुपरलेटिव डिग्री होगा, BEST. जैसे लार्जेस्ट, EST, बिगेस्ट, BIGGEST. उसके बाद है बेटा, द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ यूनिक थिंग्स. जो यूनिक होती है, वन होती है. वन क्या है? सन, मून, अर्थ. तो द सन, द मून, द अर्थ. सेकेंड इज rivers, name of rivers like गंगा, यमुना, सी के नाम होते हैं, उनके आगे भी हम इसका यूज करते हैं. ऐसे ही ओशियंस होते हैं. ओशियंस कौन से होते हैं? जैसे कि हिंद ओशियन, अटलांटिक ओशियन, जो बड़े बड़े महासागर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ओशियंस. माउंटेन रेंजेस जैसे कि द हिमालय, तो इसके आगे हम क्या यूज करेंगे? द. तो द कुछ पर्टिकुलर नेम है जिनके आगे आपको हमेशा किसका यूज करने हैं? दा का यूज करना है. ओके. उसके बाद आपके पास नया आता है, जैसे इसमें आपको अभी शो किया जाएगा, जैसे कोई न्यूज़पेपर का नेम आ जाता है, तो न्यूज़पेपर का नेम आएगा तो वहाँ पर भी हम किसका यूज करेंगे? द आर्टिकल का. और कोई फेमस बिल्डिंग आ जाती है, जैसे फेमस बिल्डिंग दिया हुआ ना यहाँ पर पिक्चर में, देखो कौन सी पिक्चर है ये? ताजमहल. ताजमहल के आगे किसका यूज करोगे? द. ऐसे कोई भी बिल्डिंग आ जाती है. ओके. होली बुक्स कौन सी है? रामायणा, महाभारता, द रामायणा, द महाभारता. तो इनके आगे हम किसका यूज करेंगे? द आर्टिकल का यूज करेंगे. ऐसे द बीबल. ओके. द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ. अब देखो डॉग क्या ला रहा है? इज ब्रिंगिंग न्यूज़पेपर ना, सो न्यूज़पेपर के नेम से पहले, जैसे द दैनिक भास्कर. बिफोर द नेम ऑफ ट्रेन्स के नेम होते हैं ना, द शताब्दी एक्सप्रेस. ओके. नेम ऑफ द कंट्रीज विच इंडिकेट दैट द कंट्री इज मेड ऑफ मैनी पार्ट्स. बेटा देखो सिर्फ एक USA एक ऐसी कंट्री है, USA, उसके आगे हम दा का यूज करते हैं और किसी के आगे दा का यूज नहीं कर सकते. ओके. नाउ हैव अ क्विक रिवीजन. ए और एन. देखो बच्चों, ए और एन का यूज करते हुए आपको साउंड्स का ध्यान रखना है. अगर साउंड्स वोवल हैं तो हम यूज करेंगे एन, और अगर साउंड्स कॉन्सोनेंट्स हैं तो हम यूज करेंगे ए. दोबारा से बता रही हूँ, वोवल साउंड्स ए, आ, ई, उ, ऊ, ए, आई, ओ, औ, अंग, आहा. तो इन साउंड से पहले अगर कोई लेटर शुरू हो रहा है, वर्ड शुरू हो रहा है, तो हम किसका यूज करेंगे?
एम का यूज करेंगे। और ए का तो पता ही है, इसके अलावा जितनी भी साउंड्स होंगी उसके आगे ए का यूज करेंगे, बट वो इनडेफिनेट होनी चाहिए। और अगर डेफिनेट है, निश्चित है, फिक्स है, तो वहां पर हम द आर्टिकल का यूज करेंगे। ओके, होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, नो वन हैव एनी कंफ्यूजन अबाउट दिस वन। सो बेटा जी, थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।